राना साहब, राना आतिफ साहब, आपसे मुखातिब हूँ, आपसे आगाज़ करता हूँ। एक तो कश्मीर में जो इलेक्शन की सूरत हाल है वो एक तरफ, कैंपेन एक तरफ, लेकिन जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बात की कि वहाँ पर हालात ख़राब हैं, इलेक्शन का माहौल नहीं है, उसका एक बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकारीर के अंदर, अपने इंटरव्यूज़ के अंदर एक हल तजवीज़ किया। वो ये कहते हैं कि ट्रूथ कमीशन वहाँ पर कायम कर दिया जाए। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर भी खासी तनकीद की। तो आपको कुछ ओवरलैप नज़र आ रहा है बिलावल साहब के बयानिए में और आपका जो स्टांस है उसमें? जी मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं वैसे पाकिस्तान के मीडिया को भी और ये जो सियासी जमातें हैं, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी दाद देता हूँ इस बात पे कि बिलावल ने अपने से डबल से ज्यादा उम्र के बंदे को, ख्वाजा ख्वाजा आसिफ साहब को, जो कि वजीर दिफा है, जो कि कम ही कोई मुनासिब बात करते हैं कौमी असम्बली के अंदर भी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके बारे में जो लैंग्वेज यूज की कि उनको लात मार के कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये तो काफी उन्होंने अजीब बात की। अगर यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सीनियर मेंबर ने भी की होती है ना, किसी अपने से आधी उम्र के पॉलिटिशियन के बारे में, तो तूफान मच चुका था इस मुल्क में, लेकिन उसको बिल्कुल ही ओवरलुक कर दिया गया मेरे ख्याल में। ऐसी और फिर हम तो सालों से वो इंटरव्यू भी वो तकरीर भी चला रहे हैं जिसमें शहबाज साहब जलसों में कहा करते थे सड़कों पे घसीटेंगे। वो तो मेमोरी है सबकी, आई थिंक। मैं वैसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरी बात ये है कि ये इनके अपने लीडर रिपीटेडली कह चुके हैं कि ये, और हमें पता है ये सब नूरा कुश्ती है। देखें, ये पाकिस्तान में एक नया तर्ज सियासत मुतारफ करा दिया गया, एक हाइब्रिड जिसकी हमें कोई समझ नहीं है। दूसरा ये कि जी हम हैं तो मुखालफ सियासी जमातें, लेकिन हम कोलिशन में हैं, लेकिन हमारी सियासत अलग-अलग है। मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन के अंदर पीस टाइम के अंदर दो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी हैं, एक 1930 में और एक 2010 में। लेकिन उन दोनों जमातों ने, कोलिशन का मतलब ये है कि आप दोनों एक ही तरीके से चलेंगे। ये तरीका नहीं होता कि मैं असेंबली में आपके साथ हूं लेकिन मैं बाहर जाके बिल्कुल आपके मुखालिफ हूं। तो फिर ऑपोजिशन किस चीज की है? ये बिल्कुल अननेचुरल पॉलिटिक्स है। इसी की वजह से पाकिस्तान में आज पॉलिटिकल स्पेस और लोग जो इस तरह के पॉलिटिशियन है, फॉर्म 47 के, आपने इलेक्शन को भी आपने डिस्क्रेडिट कर दिया। फिर इस तरह की सियासत से कि जी हम तो हमारी सियासत रहता है, हम इशू टू इशू देख लेंगे, लेकिन जब हम जलसों में जाएंगे, और पहले खुद कह देते हैं कि हम जलसों में भरपूर तकरीरें करेंगे, लेकिन जब जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, तो मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये किस किस्म का तर्ज सियासत है, ये किस किस्म का तर्ज हुकूमत है, ये कौन सी नई सियासत की जहद हमने इजाद कर ली हुई है। ये नूरा कुश्ती है, ये कोई ना मफामत है, ना ये कोई एक दूसरे को अपोज करते हैं। ये आप देखिएगा, उस दिन मैं बताऊं, जिस दिन बजट का इख्तिताम होना था, उस दिन या उससे एक दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि असेंबली के अंदर खुद कहते हैं कि मेरे से बड़ा रफड़ी बंदा कोई नहीं है, और वो कभी भी उन्होंने इत्तेफाक की, कभी आज तक असेंबली में कभी बात नहीं की। मैंने कम से कम कभी उनको नहीं सुना आज तक कि कभी वो कोई इत्तेफाक की बात कर रहे हो, इत्तेफाक कर रहे हैं। लेकिन वो तकरीर की, उनको पता था कि बिलावल, वैसे तो वो हर बंदे का मुकाबला करने के लिए बैठे होते हैं, अपने आप को कहते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी स्पीच की, उनको पता था कि बिलावल ने उनको कोई रिबटल देना होगा, उनको पहले बता दिया गया होगा। वो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए असेंबली से बाहर चला गया, और फिर वो पूरा सेशन में आई नहीं उस दिन। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मुजम्मिल साहब कि ये जो इनकी जो पॉलिटिक्स है ना, ये अनफॉर्चुनेटली इसलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्टोरेट ने भी, फिर लोग जो हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, नौजवान नस्ल है, और भी लोग हैं जो सिर्फ नौजवान नहीं, जो डेढ़ उम्र के भी लोग हैं, उन्होंने ये इस तरह से सियासत से वो तंग आ चुके हैं, और मैं भी समझता हूँ कि ये लोग इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका इस पे आतिफ साहब। एक तो जो गुफ्तगू हुई, इस पर अगर कोई कमेंट है तो ऐड कर दें। इसके अलावा 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का आपने ऐलान किया है, और आप ये कहते हैं कि रिहाई पर मरकूज़ होगा ये एहतजाज खान साहब की। तो इस पर जितनी, अगर पहले माजी की मिसालें देखें, तीसरा साल होने वाला है खान साहब को जेल में, तो उसमें क्रैकडाउन्स हुए, स्पेस नहीं मिलती आपको, आप ये कहते हैं माहौल नहीं है एहतजाज करने का, पंजाब की क़यादत जेल में है। तो इस मरतबा क्या उम्मीद रखे फिर वर्कर आपका कि आप मोबिलाइज कर लेंगे कंट्री वाइड अपने वर्कर्स को, या सिर्फ ये अलामती एहतजाज करने का प्लान है? देखिए मुजम्मिल साहब, जैसे आपने पहले बात की कि बिलावल ने कहा कि
कल एक इंटरव्यू में निजी चैनल को कहा उन्होंने कि 2024 के अंदर इलेक्शन रिग था। मतलब कि ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन उन्होंने एक उसके अंदर एक उन्होंने फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट की उन्होंने, और आई एम श्योर उनको, बिकॉज वो मेरा ख्याल है कि इतनी दिलचस्पी नहीं लेते पॉलिटिक्स के अंदर, सिर्फ तकरीर की हद तक करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो पिटीशन की है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर वो पीपल्स पार्टी ने की है। मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी ने जो टोटल, उन्होंने कहा कि पीटीआई से ज्यादा उन्होंने पिटीशन की है रिगिंग के खिलाफ या इलेक्शन की। उनको बिल्कुल ही नहीं पता किसी बात का। पीटीआई ने 206 पिटीशंस की हैं इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर इस इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 28 पिटीशन की हैं। उनको किसी ने ये भी नहीं बताया, और वो नेशनल टीवी पे आके बैठ के, या फैफन की रिपोर्ट देख लें आप कि पिटीशन के किस जमात ने कितनी की हैं। ये मैं आपको बता देता हूं कि पीटीआई ने जो की हैं वो एक 86 नेशनल असेंबली के अंदर पिटीशन की हैं, क्योंकि हमारा क्लेम ये था कि हम 170 से ऊपर सीटें जीते हुए हैं, हमें 91 दी गई, और 120 हमने प्रोविंशियल असेंबली की थी। हमारी टोटल 206 पिटीशन है, और पीपल्स पार्टी की 5 नेशनल असेंबली की पिटीशन है और 23 प्रोविंशियल असेंबली की पिटीशन है। मुझे बात बताएं, अच्छा वो अगर मैं आपको फैक्ट के अलावा बताऊं, कॉमन सेंस की बात है, पंजाब में तो ये 99% सीटों पे ये 8वें नंबर पे भी नहीं थे पंजाब में, तो इनकी पिटीशन पीटीआई से कैसे ज्यादा हो सकती है? लेकिन उन्होंने कल नेशनल टीवी पे आके कह दिया, एंकर ने भी बड़ा चुप करके सुन लिया, और उनको मैं हैरान हूं कि इतना उनको नॉलेज नहीं है इन चीजों का। और दूसरा ये देखें, यही इसी को मुकमका की सियासत कहते हैं। ठीक है, बड़ी बदकिस्मती है कि अभी कहा जा रहा था कि जी सियासत नाम ही राजनीति का है। ये बड़ा मेडिकल कॉन्सेप्ट है कि जी आपने इक़्तिदार लेना ही लेना है। ये में इक़्तिदार है कि ये कि आपने गवर्नेंस का कोई नाम नहीं है, अखलाकियात कोई नहीं है, ड्यू प्रोसेस कुछ नहीं है, फेयरनेस कोई चीज नहीं है, ये राजनीति। और बड़े कन्वीनियंटली सारी जमातों पर तनकीद कर दी गई सिवाय एक जमात के, पीएमएल का कहीं नाम ही नहीं लिया गया कि उन्होंने पाकिस्तान में अंदर क्या क्या किया। ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, पीएमएल बाकी तमाम जमातें जो उन्होंने भी किया हो, 8 फरवरी ने आपने 17 सीटों के साथ आपने इक़्तिदार कबूल कर लिया, और 3.5 साल हो गए, बल्कि 5 साल ही इनको हो जाएंगे, अभी 4.5 साल हो गए 9 अप्रैल से। ठीक, मुल्क की मैशत सारी बैठ गई है। वो इसी वजह से कि जब आप सियासत में मिनिमम मोरालिटी पे भी आप ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक, आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे अपने ओपोनेंट को, तो आज यहाँ हम पहुंचे, तो हमने यहीं पहुंचना था। तो राना साहब, फिर सोल्यूशन, पीटीआई का सोल्यूशन फिर क्या? अब ये 5 अगस्त वाला जो एहतजाज है उस पर आ जाए। देखिए मुजम्मिल साहब, देखिए सोल्यूशन पीटीआई का नहीं है, सोल्यूशन वही है। वो सोल्यूशन आपको भी पता है, सबको पता है। सोल्यूशन एक है कि जब तक हम किसी भी गेम के अंदर, किसी भी चीज के अंदर फेयरनेस नहीं लेके आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस नहीं देंगे। देखिए आपका जो मेरे से सवाल है, ये एक्चुअली सवाल, मैं इसको इस तरह कहूंगा कि असूली तौर पे सवाल ऐसे नहीं होना चाहिए। सवाल ये कि पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस क्यों नहीं मिल रही। सवाल तो ये होना चाहिए, क्या पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 13, 14, 15 सस्पेंड हो चुका है? राइट ऑफ असेंबली नहीं है, राइट ऑफ पीसफुल असेंबली नहीं है, राइट ऑफ स्पीच नहीं है। ये देखिए, सियासतदान अगर इक़्तिदार की बेस के ऊपर अपने व्यू पॉइंट को नहीं रखेंगे, लोग उसी के अंदर से फिर कॉन्ट्राडिक्शन भी निकालेंगे। यही पॉलिटिक्स है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आपको पहले ही पता है गेम सारी फिक्स्ड है। देखिए पिछले इलेक्शन का मैं आपको क्लासिक बताता हूँ, इन्होंने कहा था हम इकट्ठे हैं, लेकिन जब हम कैंपेन करेंगे हम एक दूसरे के मुखालिफ कैंपेन करेंगे। देखिए इतनी मुनाफिकत सियासत में जब हो ना, तो फ्रैंकली स्पीकिंग फिर 2% इकोनॉमिक ग्रोथ ही होती है, फिर पेट्रोल की कीमतें 400 रुपए पे भी जाती है, क्योंकि फिर आपका मुल्क का जो मौशी इंजन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू कर देता है, फिर रूल ऑफ लॉ भी आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सही।